सोचो जरा, तुमने अपने ख्वाबों से एक कंपनी बनाई, अपने खून पसीने से उसे परवान चढ़ाया, लेकिन एक दिन तुम्हें उसी कंपनी से निकाल दिया जाता है, सबके सामने बेइज्जत करके। दुनिया तुम्हें नाकाम कहती है, यूजलेस, खत्म शद। लेकिन 10 साल बाद वही शख्स वापस आता है, वही कंपनी दोबारा संभालता है और उसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना देता है। ये कोई फिल्म नहीं, ये एक हकीकत है, एक ऐसे दीवाने वजनरी की कहानी जो हर बार गिरा लेकिन हर बार पहले से ज्यादा बुलंद होकर उठा। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की। अगर तुम भी किसी ख्वाब को सीने से लगाए बैठे हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। और अगर तुम्हें ऐसी ही सच्ची मुतासिर कुन कहानियां पसंद हैं, अभी सब्सक्राइब करो इन्फोगेन को, जहां मिलती है तुम्हें मोटिवेशन, नॉलेज और वजन सब एक साथ। फायर एक माँ ने अपना नुजाइदा बच्चा किसी और के हवाले कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसके पास उस बच्चे को पालने की सकत नहीं थी। उस बच्चे का नाम था स्टीव जॉब्स। कहानी का आगाज ही इनकार से हुआ था, लेकिन स्टीव ने कभी अपनी कदर किसी और के फैसले से तय नहीं होने दी। जब दुनिया तुम्हें नहीं कहे तो अपने दिल के अंदर से हाँ निकाल लो। कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन 6 महीने बाद ही छोड़ दिया। रातें दोस्तों के फर्श पर गुजरती थी, खाने के लिए मंदिर जाता था। लोगों ने कहा ये लड़का तो नाकाम हो गया है, लेकिन स्टीव दुनिया को खामोशी से पढ़ रहा था। एक कैलीग्राफी की क्लास जो उसने बगैर किसी मकसद के ज्वाइन की थी। आने वाले वक्त में वही क्लास दुनिया के सबसे खूबसूरत कंप्यूटर्स का फन बनने वाली थी। कभी कभी जो चीजें बेमानी लगती हैं वही तुम्हारे मकदर की कंजी बन जाती हैं। एक छोटे से गिराज में स्टीव जॉब्स और उसके दोस्त वर्जनियाक ने एप्पल की बुनियाद रखी। मकसद था कंप्यूटर बनाना, लेकिन ऐसा जो सादा भी हो, खूबसूरत भी और सबके लिए हो। उन्होंने सोचने का तरीका ही बदल दिया। दुनिया ने कहा यह नामुमकिन है, स्टीव ने कहा मैं इम्पॉसिबल से आई निकाल देता हूँ। अगर ख्वाब बड़ा हो, गिराज से भी इनकलाब शुरू किया जा सकता है। एप्पल तेजी से तरक्की कर रही थी, मगर साथ ही सियासत भी बढ़ गई। एक दिन बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ और स्टीव जॉब्स को उसकी अपनी बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। सोचो, जिस चीज को तुमने अपने हाथों से बनाया हो, जब वो तुम्हारे हाथों से छन जाए तो वो दर्द कैसा होता है। जिंदगी तुम्हें गिरा सकती है, लेकिन अगर तुमने अपनी सोच न हारी तो तुम दोबारा खड़े हो सकते हो और उससे भी ऊंचे जा सकते हो। स्टीव ने हार नहीं मानी, उसने नेक्स्ट और पिक्सार की बुनियाद रखी। पिक्सार ने दुनिया की पहली मुकम्मल एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। नेक्स्टी का सिस्टम इतना शानदार था कि एप्पल ने उसे खरीदा और स्टीव दोबारा एप्पल का हिस्सा बन गया। फिर आया आईपॉड, आईफोन, आईपैड। टेक्नोलॉजी का मतलब ही बदल गया। जिसे बाहर निकाल दिया गया था वही दोबारा आया और दुनिया को नई शक्ल दे दी। 2011 में स्टीव जॉब्स कैंसर के हाथों जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन उसकी सोच, उसका वजन आज भी हर आईफोन, हर ऐप, हर स्वाइप में जिंदा है। वो जिस्मानी तौर पर चला गया, मगर उसका असर करोड़ों दिलों में जिंदा है। जिंदगी मुख्तसर हो सकती है, मगर अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो तुम कभी मर नहीं सकते। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम नाकाम हो चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, तो स्टीव जॉब्स की कहानी याद रखो। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, उसने दुनिया को नए सिरे से डिजाइन कर दिया। इतने दीवाने बनो कि तुम्हें यकीन हो तुम दुनिया बदल सकते हो, क्योंकि सिर्फ दीवाने लोग ही दुनिया बदलते हैं। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, कमेंट करो, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना न भूलो, ताकि कल कोई तुम्हारी कहानी से मुतासिर हो सके। क्या तुम अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हो?